नमस्कार। सामान्य हिंदी की इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं एवं बहुत सारा आशीर्वाद। सामान्य हिंदी की पिछली वीडियो क्लास में हमने वर्तनी शुद्धि के टॉपिक को गहराई से पढ़ा और यह सीखने का प्रयास किया कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हम वर्तनी को अशुद्ध रूप में लिख बैठते हैं, तथा साथ ही हमने स्वर अ व आ से संबंधित होने वाली अशुद्धियों को भी जाना और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। आज हम स्वर ई व ई से होने वाली अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में हमारा जो पहला शब्द है वह है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद को शुद्ध रूप में लिखते समय ध्यान रखना है, एक तो इसमें श के साथ बड़ी ई की मात्रा आएगी। दूसरा, जो र हम ऊर्ध्व रेफ के रूप में लगाने वाले हैं वह अपने से अगले अक्षर के साथ जुड़ेगा, यानी कि श के साथ ना जुड़ के व के साथ जुड़ेगा, आशीर्वाद। अगला शब्द है ईद। तो ईद नहीं होता, ईद होता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, ईद। इसी तरीके से ईश्वर, ईश्वर नहीं होता, ईश्वर होता है, बड़ी ई की मात्रा, फिर श व और र। अगला शब्द है ईसाई। ईसाई, तो इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, ना कि छोटी की। अगला शब्द है गोदावरी। तो गोदावरी के अंदर बड़ी की मात्रा आएगी, र के साथ बड़ी की मात्रा, गोदावरी। अगला शब्द है जीरा। तो इसमें जीरा नहीं, जीरा, यानी कि बड़ी की मात्रा, जीरा। अगला शब्द है तीर्थ। तीर्थ नहीं उच्चारण करेंगे, तीर्थ। तो इसमें भी बड़ी की मात्रा, और र को जब हम ऊर्ध्व रेफ के रूप में यूज करेंगे तो त के साथ जो ई की मात्रा लगी है वहाँ नहीं, थ के ऊपर, तीर्थ। अगला शब्द तुलसीदास। तुलसीदास, तुलसीदास, तो इसमें भी बड़ी की मात्रा आएगी, तुलसीदास। अगला शब्द दीपिका। तो दीपिका नहीं, दीपिका। तो इसमें भी आपकी बड़ी ई की मात्रा, फिर प को छोटी ई की मात्रा, फिर क को आ की मात्रा, दीपिका। तो अगला शब्द है हमारा पुत्री। पुत्री, छोटी की मात्रा नहीं, पुत्री, तो बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगला शब्द प्रतीक। प्रतीक नहीं, प्रतीक। प के पैर में र, त को बड़ी की मात्रा, फिर क, प्रतीक। प्राणी। प्राणी नहीं, प्राणी, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगला शब्द है बीमारी। बीमारी नहीं, बीमारी, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है आपने। अगला शब्द है भागीरथी। तो इसमें भी कई बार भगीरथी भी लिखा होता है, तो जो इसका शुद्ध रूप है वह है भागीरथी। भा ग को बड़ी की मात्रा, फिर र, फिर थ को बड़ी की मात्रा, भागीरथी। अगला शब्द है महाबली। महाबली नहीं, महाबली, बड़ी की मात्रा, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगला शब्द महीना। महीना नहीं, महीना, बड़ी की मात्रा, ह के साथ, इस तरीके से। अगला शब्द यानी। यानी नहीं, यानी, यानी, बड़ी की मात्रा। इसके बाद अगला शब्द है ऋतिकाल। ऋतिकाल नहीं,
रीतिकाल, इसमें भी आपकी र के साथ बड़ी ई की मात्रा आएगी और त के साथ छोटी ई की, रीतिकाल। अगला शब्द है दिवाली। दिवाली शब्द जब हम लिखेंगे तो इसमें भी द के साथ बड़ी ई का प्रयोग करेंगे और ल के साथ भी बड़ी ई का, दिवाली। अगला शब्द है निरीक्षण। तो निरीक्षण में ध्यान देना है, न की शुरुआती जो मात्रा है वह छोटी रहेगी, छोटी की मात्रा, लेकिन र के साथ बड़ी ई की मात्रा आएगी, ध्यान देना। अगला जो शब्द है निरसता। तो यहाँ ध्यान देना है, निरसता नहीं, निरसता, न के साथ बड़ी ई की मात्रा स और त के साथ अ की मात्रा। अगला शब्द पत्नी। पत्नी, तो यहाँ भी छोटी ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई की मात्रा आएगी, प फिर आधा त फिर न के साथ बड़ी की मात्रा। यह शब्द बहुत बार गलत लिखा होता है, तो इसको ध्यान से रखना। प के साथ आधा त फिर न के साथ बड़ी की मात्रा। अगला शब्द है पली। पली नहीं, पली, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा आएगी ल के साथ। अगला शब्द है पीढ़ी। पीढ़ी नहीं, पीढ़ी, बड़ी ई की मात्रा प के साथ और फिर ड के साथ, बड़ी की मात्रा। अगला शब्द है पीताम्बर। पीताम्बर, इसके साथ भी बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे, पीताम्बर, पीताम्बर। अगला शब्द अतिथि। अतिथि, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर आपने दोनों मात्राएं छोटी लिखनी हैं, त के साथ भी और थ के साथ भी, अतिथि। अगला शब्द है अभिनेता। तो अभिनेता के साथ क्या करना है कि पहली जो मात्रा होगी वह के साथ वह छोटी ई की आएगी, अभिनेता। अगला शब्द है अभिमान। तो अभिमान में भी अभिनेता की तरह छोटी ई की मात्रा, फिर म को आ की मात्रा, फिर न, अभिमान। आखिर। आखिर नहीं होता, यहाँ बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, केवल आखिर, ख के साथ छोटी की मात्रा लिखेंगे। अगला शब्द लीजिए। लीजिए नहीं, लीजिए, बड़ी की मात्रा ल के साथ बड़ी की मात्रा, फिर ज के साथ छोटी की मात्रा, य के ऊपर ए की मात्रा, लीजिए। अगला शब्द है शताब्दी। तो शताब्दी नहीं, शताब्दी, बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ भी, कुछ इस तरह से। अगला शब्द शीर्षक। शीर्षक नहीं, शीर्षक, बड़ी की मात्रा और श के ऊपर जो उद्धरण रेफ के रूप में र आना है वो लगेगा, शीर्षक। अगला शब्द समीक्षा। समीक्षा नहीं, समीक्षा, तो इसमें भी आपकी म के साथ बड़ी की मात्रा आएगी। अगला शब्द सूचीपत्र। सूचीपत्र नहीं, सूचीपत्र, सूचीपत्र। अगला शब्द हिंग। तो हिंग नहीं होता, यह शब्द होता है हींग, बड़ी ई की मात्रा। अगला शब्द है परिचय। परिचय, परिचय नहीं, केवल छोटी की मात्रा लेते हुए परिचय, इसमें आपकी र के साथ छोटी ई की मात्रा है और फिर च और य। अगला शब्द परिणति। परिणति,
तो इसमें ध्यान देना है कि इसके अंदर दोनों ही छोटी ई की मात्राएं आएंगी, र के साथ भी और अण के बाद त के साथ भी छोटी की मात्रा। परिणति। अगला शब्द परिवार। परिवार में केवल छोटी ई की मात्रा, प र के साथ छोटी की मात्रा और वार, परिवार। अगला शब्द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर छोटी की मात्रा आएगी, ना कि बड़ी ई की, पाकिस्तान। अगला शब्द है हमारा इंजन। तो इंजन, तो इंजन नहीं होता, बड़ी की मात्रा नहीं आती इसमें, खाली छोटी की मात्रा और न के रूप में एक अनुस्वार, फिर ज और न, इंजन। अगला शब्द है कालिदास। कालिदास नहीं, कालिदास। इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी ल के साथ, कालिदास। अगला शब्द है कीर्ति। कीर्ति नहीं, कीर्ति। तो यहाँ बड़ी की मात्रा, फिर त के साथ छोटी की मात्रा और ऊर्ध्व रेफ के रूप में र, कीर्ति। अगला शब्द है कुटिया। तो कुटिया, कुटिया, छोटी की मात्रा, इस तरीके से। अगला शब्द है कोटि। तो कोटि नहीं होता, केवल कोटि। तो इसमें आपने छोटी ई की मात्रा लगानी है, कोटि, इस तरीके से। अगला शब्द है अक्षत्रिय। तो यहाँ अक्ष, फिर जो त्र के साथ मात्रा लगनी है वह छोटी की लगेगी और य, अक्षत्रिय। अगला शब्द गिनना। गिनना, तो बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, केवल छोटी की मात्रा, गिनना। अगला शब्द है नीति। नीति नहीं होता, केवल आपका यहाँ जो उच्चारण होगा वह होगा नीति, बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा। अगला शब्द बहुव्रीहि। तो यहाँ ध्यान देना है, बहु शब्द के साथ व्रीहि शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो व के साथ एक सटा हुआ पैर के नीचे र आएगा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर ह के साथ छोटी की मात्रा आएगी, बहुव्रीहि, ना कि बड़ी की मात्रा आएगी। अगला शब्द है पुष्टि। तो छोटी की मात्रा पुष्टि के अंदर। अगला शब्द पूर्ति। तो पूर्ति नहीं होता, पूर्ति, यानी कि इसमें भी छोटी की मात्रा आएगी, इस तरीके से, पूर्ति। अगला शब्द है बलिदान। तो बलिदान नहीं होता, बलिदान होता है, ब ल के साथ छोटी की मात्रा, फिर द के साथ हा की मात्रा, फिर न, बलिदान। अगला शब्द है वाल्मीकि। वाल्मीकि काफ़ी बार यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसमें आपने ध्यान देना है, ब के साथ आधा ल और फिर म के साथ जो आपने मात्रा लगानी है बड़ी की मात्रा और फिर छोटी ई की मात्रा, वाल्मीकि, इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला शब्द है मति। मति छोटी मात्रा के रूप में त के साथ आएगी, मति, ना कि मति, बड़ी मात्रा नहीं। अगला शब्द है शनि। तो शनि छोटी की मात्रा, श न के साथ छोटी की मात्रा, शनि नहीं होगा, शनि। अगला शब्द है हानि। तो हानि नहीं होगा, हानि, छोटी की मात्रा, हा न के साथ छोटी की मात्रा, हानि। अगला शब्द है हिजड़ा। तो इसमें हिजड़ा नहीं होगा,
छोटी की मात्रा उच्चारण होगा हिजड़ा, इस तरीके से। तो स्वर ई व ई से, यानी कि छोटी ई व बड़ी ई से जो हमारे अशुद्ध रूप थे उनको हमने देखा, और साथ ही उनके शुद्ध रूप जो हमने लिखे। आपने इनका निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को सीखने का प्रयास करेंगे, उनका बार बार बोल के और पढ़ के अभ्यास करेंगे, उतनी जल्दी आप इनको सही लिखना भी शुरू कर देंगे। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।